हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में सूरदास के पद, जो कि हमारे क्षितिज का पहला काव्य खंड है, उसे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और साथ ही साथ मुझे पुराने वीडियो में कई बच्चों के ये मैसेज आए थे कि मैम आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उन्हें भी बताते जाइए। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के आखिर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस साल के बोर्ड एग्ज़ाम की नज़र से मैं वो बताऊंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बने रहें। और एक्सप्लेनेशन इतना सरल होने वाला है कि अगर आपको अपनी क्लास में कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ आपका छूट गया है, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको इसकी व्याख्या समझाऊंगी। तो ध्यान से बने रहिएगा और सुनिए वीडियो को पूरा अंत तक। सूरदास के पद क्षितिज में काव्य खंड में पहला काव्य है, जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सूरदास के पद में से अक्सर एक या दो क्वेश्चन आपके पेपर में रहते ही रहते हैं। तो सूरदास के पद का पहला पद है, हो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरचाटी जो पागी। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव यानी कि श्री कृष्ण के मित्र, श्री कृष्ण ने अपने जिस मित्र को गोपियों के पास भेजा था कि जाकर के तुम गोपियों से कह दो कि मैं अब मथुरा का राजा हूँ, तो मैं वहाँ पर उनसे मिलने के लिए नहीं आ सकता हूँ, तो वही मित्र उद्धव नाम से कहलाते हैं। और हमारे जो कवि सूरदास जी हैं, उन्होंने बगीचे में एक भंवरे को देख करके उसे उद्धव का रूप दिया है। और गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम में तो पड़े ही नहीं हो, उनके प्रेम रूपी बंधन में तुम नहीं पड़े हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, उनके प्रेम से तुम अछूते हो और ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम भाव उत्पन्न ही हुआ है। अब अगली पंक्ति में, पुरैनी पात रहते जल भीतर, जिस तरह से गोपियाँ उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से कर रही हैं और तेल की मटकी से कर रही हैं, जो जलमा तेल की गागरी, दोनों पंक्तियों का अर्थ एक जैसा ही है कि पुरैनी पात रहते जल भीतर, कि जो कमल का पत्ता होता है वो जल के अंदर रहता है, लेकिन फिर भी उसमें पानी की एक भी बूंद उसके शरीर को नहीं लगती है। पुरैनी पात रह जल भीतर, तारस देह न तागी, उसके शरीर में कोई भी पानी की बूंद चिपकती नहीं है, जबकि कमल का फूल हमेशा पानी में रहता है। इसी तरह से उद्धव, तुम भी कृष्ण जी के पास रहते हो, लेकिन कृष्ण जी से प्रेम बिल्कुल भी नहीं करते, तुम्हारे मन में उनके लिए कोई भाव है ही नहीं प्रेम का। जो जल माँ तेल की गागरी, जैसे जल में तेल लिपटी हुई एक गागर को, मटके को पानी के अंदर डाल दो तो वो बिना पानी लगे हुए ही बाहर निकल आती है। अगर एक ऐसी गागर जिसके बाहर से तेल लिपट गया है और उसको हम पानी में अगर डाल दें तो उस गागर पर पानी की बूंद नहीं चिपकेगी, क्योंकि तेल लगा हुआ है उस पर। बूंद न ताको लागी, एक भी बूंद पानी की उस पर नहीं लगेगी, क्योंकि उस पर तेल लगा हुआ है। तो इसी तरह से हे उद्धव, तुम्हारे मन में भी कोई प्रेम तो है नहीं, किसी के लिए प्रेम का भाव तो है नहीं, इसलिए तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से बिल्कुल अछूते ही हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उद्धव, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में कभी तुमने पाँव रखा ही नहीं, और ना ही तुम उनकी सौंदर्य पर, उनके रूप सौंदर्य पर, जितने वो खूबसूरत हैं, देखने में बहुत ही सुंदर हैं श्री कृष्ण, कोई भी उन पर मुग्ध हो सकता है, लेकिन उद्धव तुम उन पर मोहित भी नहीं हुए, तुम उन पर मुग्ध भी नहीं हुए, उनके सौंदर्य ने, उनकी सुंदरता ने भी तुम्हें आकर्षित नहीं किया है। यही कारण है कि गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं। क्यों भाग्यशाली समझती हैं? क्योंकि गोपियों को लगता है कि हमने श्री कृष्ण से प्रेम किया और अब हम उनके विरह में तड़प रही हैं, हमें प्रेमी से दूर रहने का जो दर्द है उसे हमें सहन करना पड़ रहा है। लेकिन उद्धव तो प्रेम करते ही नहीं हैं, तो वो श्री कृष्ण के पास रहें या फिर श्री कृष्ण से दूर जाएं तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी डर या कोई भी दर्द या कोई भी पीड़ा का अनुभव करना ही नहीं पड़ता है।
आगे सूरदास जी कहते हैं, सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी आगे कहते हैं कि गोपियां अपने आप को बहुत ही अबला, अबला मतलब असहाय, जिसका कोई सहारा नहीं होता, जो बहुत कमज़ोर होती हैं, अपने आप को अबला नारी समझती हैं। और वो कहती हैं, गुर चाटी जो पागे। हम तो श्री कृष्ण से उस तरह से प्यार करते हैं जैसे चींटियाँ गुड़ से प्यार करती हैं, चींटियाँ गुड़ से चिपकी रहती हैं। इसी तरह से हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटे हुए हैं। अगले पद में, मन की मन ही मांझ रही, कही जाई कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, मन तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश ने सुनि सुनि बिरहिनी बिरह दही, चाहती होती गुहारी जितही ते, उतही ते दहार बही। सूरदास अब धीर धरी हैं, क्यों मर्यादा ना रही। श्री कृष्ण ने मथुरा से वापस आ नहीं रहे हैं, उद्धव को भेज रहे हैं वहाँ पर कि जाकर के गोपियों को संदेश दे दो कि भैया मैं तो मथुरा से आ नहीं पाऊँगा। और ये संदेश जब उद्धव गोपियों को जाकर के देते हैं तो गोपियाँ बिल्कुल ही टूट जाती हैं। वो तो इतनी पीड़ा में हैं, इतने दिनों से इंतज़ार कर रही हैं कि श्री कृष्ण मिलने के लिए आएंगे, और कृष्ण जी ने भेज दिया उद्धव महाराज जी को कि जाकर कह आओ कि भैया मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरे आने का इंतज़ार वो ना करें। तो गोपियाँ कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, हे उद्धव हमारे तो मन की बात मन में ही रह गई। हम तो श्री कृष्ण से भी नहीं कह पाए कि हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, जो कभी मथुरा से वापस आकर के हमसे मिल भी लेना। हमने तो उनके कर्तव्य को ज़्यादा समझा कि राजा बन गए हैं तो उनका कर्तव्य है अपनी प्रजा का ध्यान रखना, तो हम भी उनकी प्रजा हैं, वो हमारा ध्यान रखेंगे, इसलिए हमने उनको कभी अपने मन की बात बताई नहीं। कही जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव अब ये जो हमारे मन की बात है कि हम मन ही मन में श्री कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, अपने इस प्रेम की कहानी को हम किसको जाकर बताएं, ना ही परत कही। और ये जो प्रेम कहानी है ना, ये किसी से कही भी नहीं जा सकती है। अवधि आधार आसावन की, हम तो बहुत लंबे समय से उनके आने की उम्मीद में बैठे थे, तन मन बिथा सही, और इसी उम्मीद में हमने अपने तन की, शरीर की और अपने मन हृदय की विथा यानी पीड़ा को सहन कर लिया। इतने दिनों से हम इसीलिए इस पीड़ा को सहन कर रहे थे कि श्री कृष्ण हमसे मिलने के लिए आएंगे। अब इन योग संदेश ने सुनि सुनि बिरहिनी बिरह दही, अब तुम हमारे पास ये योग संदेश लेकर के आ गए हो कि श्री कृष्ण का इंतजार मत करो, बस तुम अब ये जो योग संदेश लेकर के आ गए हो, इसको सुन करके तो हम विरहणियाँ, विरहणियाँ कहा जाता है ऐसी स्त्रियाँ जो अपने प्रेमी से दूर रह रही हैं, तो वो विरहणियाँ हैं। और बिरह, बिरह मतलब दूरी का जो पीड़ा होती है, जो पति से या प्रेमी से दूर रहने की जो पीड़ा है उसे बिरह कहते हैं, उस दूरी को बिरह कहा जाता है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि हम विरहणियाँ विरह की आग में जल रही हैं, हम श्री कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं और इसीलिए हम इस आग में अब जल रहे हैं। अब ये योग संदेश क्या है बच्चे, इसे भी ध्यान से सुन लीजिए कि योग संदेश क्या होता है। योग संदेश है कि निर्गुण ब्रह्मा एक भगवान है जो कि निर्गुण है और निराकार हैं। तो श्री कृष्ण ने यही संदेश उनको भेजा था, उद्धव के हाथों गोपियों को ये संदेश भेजा था कि जो भगवान होते हैं वो निर्गुण होते हैं और निराकार होते हैं, उनका कोई आकार नहीं होता, उनका कोई शरीर नहीं होता। तो तुम मुझे भी यही समझो कि मेरा कोई शरीर नहीं है, मेरा कोई आकार नहीं है, मैं सिर्फ अपने एक कर्तव्य का पालन यहाँ पर कर रहा हूँ। गोपियों को ये संदेश मिला कि श्री कृष्ण निर्गुण है और निराकार है, इसलिए वो मथुरा से वापस आकर उनसे मिल नहीं सकते। तो गोपियाँ अपनी विरह व्यथा को उद्धव को बता रही हैं, अपने प्रेमी से दूर रहने की पीड़ा को वो उद्धव के सामने प्रकट कर रही हैं। चाहती उती गुहारी जितही ते, कह रही हैं कि हम जहाँ पर भी गुहार लगाना चाहते हैं, यानी हम जिस किसी को भी अपनी रक्षा करने के लिए पुकारते हैं, हम जिस किसी से भी मदद मांगते हैं, वही हमें ये संदेश देने लग जाता है कि योग करिए, आप श्री कृष्ण के आने का इंतजार मत करिए, बस उनकी पूजा करिए, उनकी उपासना करिए, उनका ध्यान करिए, लेकिन उनसे साक्षात मिलने की कोशिश मत करिए। आगे गोपियां कहती हैं कि सूरदास अब धीर धरी हैं, क्यों मर्यादा ना रही। सूरदास जी ने आगे लिखा कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव तुम हमसे धैर्य रखने के लिए कह रहे हो, अब हम धैर्य क्यों रखें, अब हम धीरज रखें क्यों भाई, मर्यादा ना रही, हमारी तो मर्यादा ही खत्म हो गई। तो यहाँ पर सूरदास जी के अनुसार दो मर्यादाओं का उल्लेख हुआ है। एक ये मर्यादा कि जो राजा होता है वो अपनी प्रजा की रक्षा करता है, लेकिन श्री कृष्ण ने यहाँ अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया। गोपियाँ जो हैं वो भी उनकी प्रजा है, लेकिन वो उनके सुख का ध्यान नहीं रख रहे हैं और उनसे मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं, उन्हें पीड़ा में तड़पा रहे हैं। तो एक तो राजा की मर्यादा का उल्लंघन हुआ है कि राजा ने अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखा, और दूसरी मर्यादा ये यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है उसके अनुसार यदि कोई भी स्त्री किसी पुरुष से प्रेम करती है
तो वो अपनी प्रेम कहानी को किसी तीसरे के सामने प्रकट नहीं करती है, अपनी प्रेम कहानी को मन के अंदर छिपा करके रखती है। लेकिन गोपियों ने यहाँ उद्धव के सामने ये बात कबूल कर ली है कि वो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और उनकी विरह की आग में वो जल रही हैं। तो इस तरह से उनकी मर्यादा भी यहाँ पर भंग हुई है, उन्होंने भी मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो गोपियाँ कहती हैं कि अब जब हमारी मर्यादा ही टूट गई है तो फिर हम क्यों धैर्य धरें, धीरज क्यों रखें, हम श्री कृष्ण का इंतजार क्यों करें। आगे गोपियाँ कहती हैं तीसरे पद में, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। देखो भाई उद्धव, हमारे लिए तो श्री कृष्ण जी ऐसे हैं जैसे कि हारिल पक्षी की लकड़ी। एक पक्षी होता है हारिल नाम का, जो कि हमेशा अपने चोंच में एक लकड़ी का टुकड़ा दबा करके रखता है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी कष्ट आ जाए, वो कभी भी अपने पंजे से या चोंच से उस लकड़ी को फेंकता नहीं है, हमेशा उसको पकड़ के रखता है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे तो श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है, हमने तो उन्हें हमेशा ही अपने मन से, कर्मों से, वचन से नंद नंदन, नंद बाबा के बेटे को अपने उर में, हृदय में दृढ़ करी पकड़ी। हमने बड़े ही दृढ़ता से उसे अपने कलेजे से, अपने हृदय से पकड़ करके रखा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, निसी रात में। जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में और रात में कान कान जकरे। हम तो कान्हा कान्हा ही पुकारते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो। अब ये जो तुम योग संदेश लेके आए हो ना भैया हमारे लिए, इसको सुनकर के हमें ऐसा लग रहा है जो कड़वी ककड़ी, ऐसा लग रहा है कि तुमने तो हमें कड़वी ककड़ी खिला दी, हमारा मुंह कड़वा हो गया इस बात को सुनकर, तो हमें तो अच्छी नहीं लगी ये बात। सू तो व्याधि हमको लई आए। ये जो रोग, व्याधि, रोग, बीमारी जो हमारे लिए लेकर आया ना योग संदेश नाम की बीमारी, देखी सुनी ना करी, ये हमने ना कभी देखी है, ना ही सुनी है, ना ही हमने ऐसा कभी किया है। यह तो सूर्य नहीं लई सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी आगे लिखते हैं कि गोपियों ने उद्धव को ताना कसा कि हे उद्धव, जाकर के ये योग संदेश तुम उनको दो जिनके मन चक्री के समान हैं, जो हमेशा डावाडोल रहते हैं, जिनका प्रेमी एक नहीं होता है, स्थिर व्यक्ति, एक ही व्यक्ति से वो प्रेम नहीं करते हैं, जिनके प्रेमी बदलते रहते हैं, जिनके मन चक्री के समान है, यानी जिनके प्रेमी बदलते रहते हैं, जाकर उनको योग संदेश दो, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण से ही प्रेम करते हैं। और ये चौथा पद, अंतिम पद में गोपियों ने उद्धव को खूब ताने मारे हैं, खूब व्यंग बात उनसे कही हैं। उद्धव बहुत ही चतुर और चालाक माने जाते थे, बहुत ही बुद्धिमान और समझदार माने जाते थे, इसीलिए श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा था गोपियों के पास अपनी बात रखने के लिए। लेकिन जो गोपियां थी, उनकी वाक चातुर्य के सामने, उनके मन में जो श्री कृष्ण के लिए प्रेम था, उस प्रेम की शक्ति ने उन्हें इतना बोलने पर मजबूर कर दिया कि उन्होंने इतने व्यंग बाण छोड़े हैं उद्धव के ऊपर कि वो बिल्कुल ही निहत्थे हो गए, यानी कुछ उत्तर ही नहीं दे पाए हैं। आगे गोपियां कह रही हैं, हरि हैं राजनीति पढ़े आए। हमने तो ऐसा लगता है कि जो हमारे श्री कृष्ण हैं, हरि हैं, भगवान हैं, राजनीति पढ़े आए, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। कहते हैं ना, पॉलिटिक्स आ गई अब तो तुम्हें, बहुत ही चतुर हो गए हो। तो यही गोपियों ने भी ताना कसा है श्री कृष्ण पे कि उन्होंने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, और इसीलिए समझी बात कहते मधुकर के। जो भी उद्धव तुम उनसे कहते हो ना, वो उसी को सुन लेते हैं, उसी को समाचार मान लेते हैं और उसी पर विश्वास कर लेते हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले ही बहुत चालाक थे, श्री कृष्ण तो बहुत ही चालाक थे बचपन से ही। अब मथुरा जा करके शायद उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है, जिसके कारण वो और भी ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं और तुम्हें योग संदेश देने के लिए हमारे पास भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव, तुम्हें पता है कि जो हमारे पूर्वज थे, जो पहले के लोग थे, वो बहुत ही समझदार हुआ करते थे। क्यों समझदार हुआ करते थे? क्योंकि वो दूसरों के हित के लिए, परहित डोलत धाय, दूसरों की भलाई के लिए वो दौड़ते भागते रहते थे। फटाफट किसी की, जिसकी मदद करनी हो वहां पर दौड़ करके पहुंच जाते थे। तो गोपियां उद्धव को यहाँ संदेश दे रही हैं कि श्री कृष्ण बदल गए हैं और उनसे मिलने नहीं आ रहे हैं, जबकि हमारे जो पूर्वज थे वो हमेशा ही दूसरों की मदद किया करते थे। गोपियां कहती हैं कि मथुरा जाते समय श्री कृष्ण तो हमारा मन अपने साथ ले गए हैं, अब वो मन हमें वापस चाहिए। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए,
हमें श्री कृष्ण से अपना मन वापस चाहिए क्योंकि वो हमसे नजरें बचाकर चल रहे हैं। इन पंक्तियों का अर्थ हम दो प्रकार से कर सकते हैं। अब अपने मन फेर पाइए। अब तो श्री कृष्ण के अपना ही मन परिवर्तित हो गया है। अब अपने मन फेर पाइए मतलब अब हम अपना मन वापस लेना चाहते हैं। चलत जूं होते चुराए, क्योंकि श्री कृष्ण हमसे आंखें बचाकर चल रहे हैं, हमसे बच बच कर चल रहे हैं। ते क्यों अनिति करे अपन। श्री कृष्ण से जाकर के ये पूछना कि वो क्यों अनिति कर रहे हैं, गलत काम वो क्यों कर रहे हैं, अन्याय क्यों कर रहे हैं। वो जे और अनिति छुड़ाए, उनका काम है, उनका फर्ज है दूसरे लोगों के गलत कामों को छुड़वाना। अगर कोई दूसरा अन्याय कर रहा है तो उस अन्याय को छुड़वाना उनका काम है, क्योंकि वो राजा हैं। राजधर्म तो यही सूरदास जी आगे लिखते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि राजा का धर्म तो यही होता है कि जो भी अन्याय कर रहा है, जो भी गलत कार्य कर रहा है, उसके गलत कार्य को खत्म करवाना, छुड़वाना, बंद करवाना। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण खुद ही गलत काम कर रहे हैं। जो राजा धर्म जो तो यही सुर जो प्रजा न जाही सताए। राजा का धर्म तो यही होना चाहिए कि जिसमें प्रजा को सताया ना जाए। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने अंतिम ताना कसा है उद्धव को, कहा कि श्री कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं। गोपियाँ चाहती हैं कि श्री कृष्ण अपने योग का संदेश वापस लें और उन्हें खुद दर्शन देने के लिए आएं। और इसीलिए गोपियाँ उद्धव को ये व्यंग बाण मारती हैं, जिससे कि उद्धव उन्हें कोई भी पलट कर जवाब नहीं दे सकते। उद्धव खुद नतमस्तक हो गए उनके प्रेम के सामने। देखो बच्चों, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं 2025 के एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जो इसमें से आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दो चार चीज़ें बता देती हूँ कि जो सूरदास के पद हैं वो सूर सागर से लिए गए हैं। सूर सागर एक सूरदास जी की रचना है, जिसमें से कुछ पद, 5 पद ये हमें यहाँ पर दिए गए हैं और इन्हीं में से हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ कि जो सूरदास जी की भाषा है वो ब्रज भाषा है, वो ब्रज भाषा में लिखते हैं। तीसरा ये कि सूरदास जी भक्ति कालीन कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं। और चौथा ये कि उन्होंने इनका जो छंद है वो पद छंद है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि सूर सागर से लिया गया है, नंबर 1। नंबर 2 ब्रज भाषा में लिखा गया है। नंबर 3 इसका पद छंद है और ये भक्तिकालीन रचना है। ये 4 बातें, क्योंकि कई बार 1 नंबर के प्रश्न में ये पूछा जा सकता है, जो 5 नंबर के एमसीक्यू आते हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। अब इसमें जो कीवर्ड आपके रहेंगे, जो सूरदास का पद है, अगर इसका पूरा भावार्थ हम देखें तो सीधी सी बात यह है कि गोपियाँ श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं और उनके प्रेम की आग में वो जल रही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और वहाँ जाके वो उन्होंने अपना राजपाट संभाल लिया है। वो गोपियों से मिलने नहीं आ रहे हैं, जबकि वो वादा करके गए थे कि मैं बीच बीच में आप लोगों से मिलने के लिए आता रहूँगा। तो इस बात से गोपियाँ बहुत व्यथित हैं, दुखी हैं और उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई श्री कृष्ण वहाँ जाके बैठ गए हैं और यहाँ हमसे मिलने नहीं आ रहे हैं। श्री कृष्ण भी इस बात को समझते हैं, लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। तो वो वहाँ बैठे हैं मथुरा में, तो वहाँ से उन्होंने अपने एक मित्र को, जो जिसे वो बहुत समझदार समझते हैं, और वाकई उद्धव बहुत समझदार थे भी सही, तो उन्होंने अपने मित्र को, उद्धव को वहाँ भेजा, गोपियों को जाकर समझाओ। लेकिन गोपियाँ तो उनके ऊपर उल्टा चढ़ाई कर दी उन्होंने, और उन्हें ऐसी ऐसी बातें कह दी कि वो भैया राजनीति पढ़ाए हैं, बहुत चतुर हो गए हैं, उनका दिमाग बहुत बड़ा हो गया, बड़ी बड़ी पोथियाँ उन्होंने पढ़ ली हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस ये चाहिए कि श्री कृष्ण आकर के हमसे मिले, हमसे बात करें और हमारा हाल चाल जाने। तो यही इसका मेन जो भावार्थ है वो यही है। किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, लेकिन इस बात को अपने दिमाग में रखना है कि ये भक्ति भाव से, सूरदास के पदों का जो महत्व है वो भक्ति भाव है और ये प्रेम में डूबी हुई एक रचना है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को और भक्ति के गहरे भावनाओं के साथ इस कविता को व्यक्त किया है। सूरदास जी की कविता में भगवान कृष्ण का सर्वोपरि स्थान है। अगर पूछा जाए कि कौन सा स्थान मिला है उन्हें, तो कृष्ण को अपना वो इष्ट देवता, कृष्ण भक्त तो थे ही सूरदास, तो उन्होंने जितनी भी रचनाएं की कृष्ण भक्ति पर ही की हैं। और एक बात बता दूं कि सूरदास की कविता में राधा और कृष्ण के प्रेम को बहुत ही शुद्ध और निर्मल भक्ति भावनाओं के से भरा हुआ दिखाया गया है। ये आजकल का जो आधुनिक प्रेम है ना, उस तरह का ये प्रेम नहीं है। ये बहुत ही शुद्ध प्रेम है और भक्ति भाव से भरा हुआ प्रेम है। कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि उसके राज में प्रजा को सताया ना जाए, और अगर कोई दुखी है तो उसके मदद के लिए राजा को
आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनता है वो ये है कि गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान क्यों कहा है। तो इसका उत्तर हम कहेंगे कि गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान नहीं कह रही हैं, वो उस पर व्यंग कर रही हैं। वास्तव में वो उसे भाग्यहीन ही कह रही हैं कि तुम भगवान कृष्ण के नज़दीक रहते हो और उनसे प्रेम नहीं करते हो तो तुम भाग्यहीन ही, लेकिन वो उसे व्यंग में कह रही हैं, इसलिए वो उसे भाग्यवान मानती हैं। एक और क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है कि गोपियों का जो योग साधना के प्रति दृष्टिकोण है उसे आप स्पष्ट कीजिए। तो जो उद्धव है गोपियों के लिए योग संदेश लेकर के आया है जो कि श्री कृष्ण ने भेजा है, और श्री कृष्ण से गोपियाँ बहुत प्रेम करती हैं, और जब वो योग संदेश को सुनती हैं तो उनके सारे तन बदन में आग लग जाती है। उन्हें योग संदेश ऐसा लगता है कि जैसे कड़वी ककड़ी है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये ऐसी बीमारी है जो उन्होंने ना कभी देखी है ना सुनी है। और वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ श्री कृष्ण से प्यार करते हैं, हमारा मन स्थिर है, हम एक ही व्यक्ति से प्रेम करते हैं, लेकिन ये संदेश तो तुम उन लोगों को जाकर दे दो जिनके मन चक्री के समान है, अर्थात जिनके प्रेमी बदलते रहते हैं। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मुझे इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहे हैं कि इम्पोर्टेंट रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो में जो मैंने व्याख्या बताई है सूरदास के पद की, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही साधारण शब्दों में ये आपको समझ में आई होगी, और अंत में बताए गए प्रश्न भी आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मदद करेंगे। सो थैंक यू सो मच, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को पूरा वॉच करें, और प्रतिदिन आपको एक वीडियो इस तरह की मिलती रहेगी। थैंक